ईरान और अमेरिका के दरमियान एक मरतबा फिर खुल्लम खुल्ला जंग का आगाज़ हो चुका है। पिछली रात अमेरिका ने ईरान के मुख्तलिफ जजीरों पे जो फ़ौजी तनसीबात हैं उनको निशाना बनाया और उनमें कशम जजीरा है, सरक जजीरा है, उसके अलावा बंदर अब्बास जो है, उनकी जो बंदर अब्बास वहाँ पर बहुत बड़ी वहाँ पर ऑयल तनसीबात भी हैं, उनको निशाना बनाया है और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचने की भी इतलात सामने आ रही हैं। ईरान की जो पासदाराना इनकलाब है उन्होंने बहुत ज़ोरदार तरीके से जवाबी वार किया है और जो ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट हम तक जो पहुंची हैं वो ये है कि ईरान के अमेरिका ने वहाँ से जो अपने बहरी वो जो जंगी जहाज़ हैं, फ्रिगेट हैं या फिर डिस्ट्रॉयर, अमेरिकन जो डिस्ट्रॉयर हैं बेसिकली, उनने वहाँ से गुजारने की कोशिश की है। उन पे अटैक किया गया। डोनाल्ड ट्रंप का बाद में बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि हमारे जो डिस्ट्रॉयर हैं वो कामयाबी से वहाँ से गुजर गए। और सेंटकाम का बाद में बयान सामने आया कि हमने ईरान के वो जो कश्तियाँ थीं या उनकी वो जो कमांड सेंटर था जहाँ से मिसाइल दागे गए हमारे जहाज़ों पर, हमने उनको कामयाबी से निशाना बनाया है और उनको तबाह करके रख दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने आबने हुर्मुज़ में जो ब्लॉकेड की थी, जो आपने वहाँ पर नाकाबंदी की हुई है, वो कब तक कायम रहेगी? आपने 3 जहाज़ गुजारने थे, उसका ये हशर नशर हुआ है और डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हुई है। तो वहाँ से वो जो एक इकोनॉमिक फ्रंट पे अगर देखा जाए, कार्गो ऑयल टैंकर्स कैसे गुजरेंगे, तेल की कीमतें कैसे कम होंगी, जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, जो अमेरिका के अपने इत्तेहादी हैं, वो अपना तेल किसको बेचेंगे? उसके अलावा जो यूरोप है जिसका तकरीबन 25 to 30% जो तेल है वो गल्फ़ कंट्री से जाता है, बल्कि कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जिनका तकरीबन 40% जो तेल है वो गल्फ़ कंट्री से जाता है, अरब ममालिक से जाता है, वो कैसे लेंगे? अब ये जो कुछ ऐसे ऐसे सवालात हैं जो इंटरनेशनल मीडिया भी जो जो पॉलिटिकल या डिफेंस एनालिस्ट हैं वो इन सवालात के इर्द गिर्द अपनी जनाब बात कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। CIA की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसने जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के वो जो दावे हैं कि हमने ईरान की नेवी को तबाह कर दिया, फ़ज़ाइया को तबाह कर दिया, उसके अलावा ये है कि हमने उनके मिसाइल टेक्नोलॉजी को ख़त्म कर दिया है, ड्रोन टेक्नोलॉजी ख़त्म हो चुकी है, ज़ेर ज़मीन वो जो उनके जो मिसाइल सिटीज़ हैं सबको हमने तहस नहस करके रख दिया है, पता नहीं क्या कुछ। और अब तो एक और बयान भी सामने आ चुका है। वो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 3 टायर्स वो जो उनकी वो लीडरशिप है, मतलब पहले ही वो जो टॉप लीडरशिप थी उसको भी हमने ख़त्म कर दिया है, दूसरी जो लीडरशिप थी दूसरे लेवल की, और उसके बाद अब तीसरे लेवल की लीडरशिप को भी हमने ख़त्म कर दिया है। मतलब यह है कि रजीम चेंज हो चुका है डोनाल्ड ट्रंप साहब के बकौल। अब इसी से अंदाज़ा लगाएं, इन सब चीज़ों के बावजूद, इन हक़ाइक़ के बावजूद कि उन पर ताबड़तोड़ हमले भी किए जा रहे हैं, उनको बाकायदा जवाब भी दिया जा रहा है। आप थोड़ा सा टेस्टर लगाते हैं ईरान पे कि वो क्या जवाब देगा, वो आपके टेस्टर आपकी तवक्कुआत से कई हज़ार गुना बढ़ के ज़्यादा शिद्दत का वो आपको जवाब देता है। अब होता यह है कि CIA की एक रिपोर्ट सामने आई है। कल बेसिकली वो रिपोर्ट लीक हुई है, अब ये खबर सामने आ रही है। अल जज़ीरा ने, CNN ने, उसके अलावा ये है कि जो इंडियन जो चैनल हैं, उसके अलावा जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, द गार्डियन ने इस खबर को कवर किया है, उसके अलावा खलीज टाइम्स इस खबर को कवर कर रहा है। वो जो CIA की रिपोर्ट है उसने डोनाल्ड ट्रंप के जो दावे थे और जिन दावों की बुनियाद पर वो अपनी जंग चला रहे थे, और वो वाइट हाउस के अंदर वो जो एक ट्रेडिंग थी और वो जो वहाँ पर अरबों डॉलर बनाए जा रहे थे, उस सब की कलई खोल के रख दी है। वो रिपोर्ट के अल्फाज आपके सामने रखते हैं, उसके बाद फिर आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। CIA की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक शदीद बमबारी के बावजूद ईरान ने अपने 70% मिसाइल ज़ख़ीरे और 75% मोबाइल लॉन्चर्स को बरकरार रखने में कामयाबी हासिल की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरानी ज़ेर ज़मीन साइट्स फ़ाल हैं और ईरान मज़ीद 3 से 4 साल तक अमरीकी बहरी नाकाबंदी बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। इस रिपोर्ट ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के जंग के जल्द खात्मे के दावों पर सवालात उठा दिए हैं। अब ये CIA की रिपोर्ट है, ये आपकी या जो पाकिस्तान का या जो बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनकी रिपोर्ट नहीं है, ये CIA की रिपोर्ट है। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो खामोशी है बड़ी वो मानी खेस है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये है कि जनाब पाकिस्तान में मज़हब को जिस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, और पाकिस्तान में शिया मज़हब को वोट लेने के लिए, या सुन्नी मज़हब है, देवबंदी है, या फ़िरक़ों की अगर बात कर लें हम, उसको जिस तरह इस्तेमाल किया। मज़हब तो एक ही है, मज़हब तो इस्लामी है, सारे मुसलमान हैं हमारी नज़रों में, शिया है, सुन्नी है, बरेलवी है, जो भी है हमारी नज़रों में सारे मुसलमान हैं। अच्छा, उसके अलावा ये है कि जनाब पाकिस्तान में जिस तरीके से मुत्तहिदा अरब अमारात के मामले को कैश किया गया है, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर बात कर लें, सारी ज़िंदगी इन्होंने इमाम जामिन का वो जो रिबन पट्टी है अपने बाजू पे बांध कर शिया के लोगों का जनाब इन्हें वोट हासिल किया है। हमने भी सारी ज़िंदगी यही समझा है, जब से हमें सियासी बसीरत हमें आई है थोड़ी बहुत, उसमें हमने यही देखा है कि पीपल्स पार्टी, जो शिया लोग हैं पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं। लेकिन अब कहानी उलट हो चुकी है। कल जैसे ही ईरान पे अटैक किया गया है
और पिछली उससे 2 दिन पहले भी ईरान जो मुत्तहिदा अरब अमारात की जो एयरफोर्स वहाँ पर जो एयरफील्ड हैं अमेरिका जिनको इस्तेमाल करता है, वहाँ से 5 कार्गो ऑयल टैंकर्स ने उड़ान भरी है और जिसकी वजह से ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को निशाना बनाया है कि आप अपने जो फौजी अड्डे हैं वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त दे रहे हैं। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे अफ़गानिस्तान के अंदर शिद्दत पसंद अनासर मौजूद हैं और हमने अफ़गानिस्तान के कौम की बजाय हमने उन शिद्दत पसंदों के खिलाफ उनके ठिकानों के ऊपर हम बमबारी कर रहे हैं। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की जो पार्टी है, पीपल्स पार्टी की हम बात कर रहे हैं, ये जो क़यादत है ये वाला अफ़गानिस्तान वाला फार्मूला यूएई और ईरान के ऊपर अप्लाई नहीं करते। बख्तावर भुट्टो जो है, बख्तावर भुट्टो साहिबा ने कल मुत्तहिदा अरब अमारात के हक़ में ट्वीट किया है और उनने बाकायदा तौर पर ईरान की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि हम इसकी बिल्कुल मजम्मत करते हैं जो उसके ऊपर मुत्तहिदा अरब अमारात पे ईरान ने हमला किया है। इसको बड़ा तनकीद का निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि ये फार्मूला आप फिर अफ़गानिस्तान पर भी अप्लाई करें कि वहाँ पर भी मुसलमान मुल्क है और उसके ऊपर पाकिस्तान हमले कर रहा है, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं होगा। अच्छा, उसके अलावा यह है कि जब पिछली रात जो ईरान के ऊपर जो हमला किया गया है उसके जवाब में ईरान ने एक मरतबा फिर मुत्तहिदा अरब अमारात को निशाना बनाया है और दुबई पूरा लरज़ गया है। और उसके बाद एक और ख़बर सामने ये आई है कि बहुत सारी जो साइट्स हैं उसके ऊपर सऊदी अरब ने जनाब हमला किया है। अब इन खबरों में कितने फ़ीसद सदाकत है? और ये भी कहा जा रहा है कि पिछली रात से मुराद 2 रातें पहले जो हमने बिला किया था इस जंग बंदी की जो खिलाफ वर्जी के बाद, उसमें फुजीरा ऑयल रिफाइनरी पे जो अटैक किया गया था, पहला जो अटैक हुआ था, उसके बारे में भी बहुत सारी ये खबरें भी सामने आ रही हैं। वेरीफाइड अकाउंट इस खबर को सामने रख रहे हैं। वो कहते हैं कि वो भी सऊदी अरब ने अटैक किया है सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका को जवाब देने के लिए, इसराइल को जवाब देने के लिए और ईरान का साथ देने के लिए, तुर्की के करीब जाने के लिए। अब ये बहुत सारे ऐसे अवामिल हैं जिसके ऊपर जितना बात की जाए उतना ही कम है। अब ये है कि जो ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट सामने आई है वो ये है, ईरान और अमेरिका एक मरतबा फिर एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। और इस मरतबा जो अमेरिका का वो जो पलड़ा था, वो जो उनकी नज़रों में जो भारी था, वो भी अब हौला हो चुका है। अब वो उसका भी वो जो भार था, वो जो वज़न था, वो कम हो चुका है। सऊदी अरब ने बिल्कुल वो कहते हैं ना कि सुर्ख झंडी दिखा दी कि भाई आपने हमारी एयर बेसिस इस्तेमाल नहीं करनी। अच्छा, एक और ताज़ा तरीन डेवलपमेंट एक सामने आई है। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो हालिया जंग हुई थी उसमें पाकिस्तान के जो फतह-1 मिसाइल सिस्टम था, रॉकेट सिस्टम था बेसिकली, उसने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। तो बड़ी ज़ोरदार उसने नताइज हासिल किए, ज़ोरदार उसने जो अहदाफ हासिल किए हैं। अब उसी सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए आर्टिलरी फोर्स का बेसिकली पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर उसका क़याम भी अमल में लाया था। उसकी तो ताज़ा तरीन एक लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आई है, वो आपके सामने रखते हैं। उसी फतह-1 सिस्टम को बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाया गया है पाकिस्तान की जानिब से, चाइना की मदद से। अब यह है कि उसकी जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट सामने आई है वो आपके सामने रखते हैं। फतह 3 मतलब मिसाइल का अब वो उसका क़याम अमल में लाया गया है। फतह 3 मिसाइल मुबैना तौर पर चीनी HD-1 प्रोजेक्ट पर मबनी है। अच्छा, जोहाई जेन रोंग की तरफ से तजवीज़ करदा एक सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल जो ख़ुद असल CX-1 मिसाइल टेक्नोलॉजी से माखूज़ है। 3.5 मैक इसकी स्पीड है, मतलब सुपरसोनिक कैटेगरी में इसका शुमार होता है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी आपसे दरख्वास्त है कि काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।